अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम आगाज़ अहमद। आज 10th क्लास का फिजिक्स का टॉपिक है हमारा 10.4 टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। इससे पिछले टॉपिक में आपने पढ़ा था वेव्स की टाइप कौन कौन सी होती हैं। एक थी मैकेनिकल वेव्स, एक थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उनको ज़रा सा रिवाइज़ कर दूं मैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव्स होती थी जिनको मूव करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती, और मैकेनिकल वेव्स बच्चों ऐसी टाइप थी जिनको मूव करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि हमारी आवाज़ हवा में ट्रैवल करके आपके पास आ रही है, तो हवा एक मीडियम है। अब मज़ीद मैकेनिकल वेव्स की कितनी टाइप है बच्चों? मैकेनिकल वेव्स की दो टाइप हैं, एक है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, एक है ट्रांसवर्स वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव्स ये दो टाइप्स हैं मैकेनिकल वेव्स की। पहले हम पढ़ते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आपने खेला होगा एक टॉय के साथ, स्लिंकी जिसे कहते हैं। ये स्प्रिंग तरह का होता है, ठीक है। इसे बच्चे आमतौर पर खेला करते थे, पहले काफ़ी कॉमन था, अब ज़रा कम यूज़ में देखा गया। स्लिंकी को जब आपने एक जगह से फिक्स कर दिया है और एक जगह से अगर आपने यहाँ पे हाथ से पकड़ा हुआ है, तो जब आपने इसको मूव किया है बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे, ठीक है, बैक एंड फोर्थ आपने मूव किया है, यहाँ से आपने मूव करना स्टार्ट किया है, तो आप लोग देखोगे बच्चों यहाँ पे जो सा स्लिंकी है वो कुछ हद तक ना कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कंप्रेस हो जाएगा और यहाँ पे काफ़ी ओपन हो जाएगा, इसमें जो सा डिस्टेंस है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो ये जो सा कंप्रेशन है, इस हिस्से को कहते हैं कंप्रेशन, और ये जो सा स्ट्रेच होता है इसको कहते हैं रेयरफैक्शन। कंप्रेशन और रेयरफैक्शन। ये कंप्रेशन जो सा है, ये डिस्टर्बेंस इस जगह पे नहीं रहेगी, यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाती, ये मज़ीद आगे की तरफ मूव करेगी और ये आगे जाती जाती ये यहाँ पे आ जाएगी, इसके लास्ट कॉर्नर पे, ठीक है। ये जो सा इसकी डिस्टर्बेंस है, कंप्रेशन है, इसने मूव करते करते ये आगे लास्ट सिरे तक आ गई है। इसमें जो सी मूवमेंट थी वेव की, पार्टिकल्स की, इसमें जो सी पार्टिकल्स की बच्चों मूवमेंट है वो आप देख रहे हैं, यहाँ से मूव करती हुई जब दोबारा बैक पे आएगी तो जो सी पार्टिकल्स की मूवमेंट होगी वो फ्रंट होगी, सामने की तरफ होगी, या बैक फोर्थ होगी, ठीक है। या सामने की तरफ होगी, मूव बैक एंड फोर्थ, या बैक मूव करते हैं या फोर्थ मूव करते हैं, इसके अलावा पार्टिकल्स तो कोई मूव नहीं करे बैक एंड फोर्थ के अलावा, ठीक है। तो ऐसी टाइप्स ऑफ वेव जिसमें वेव्स के पार्टिकल की मूवमेंट वेव्स के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। इसमें वेव्स के पार्टिकल की मूवमेंट किस तरफ है, इसमें वेव्स के पार्टिकल्स की मूवमेंट आगे की तरफ है, और वेव बच्चों किस तरफ ट्रैवल कर रही है, यहाँ से होती हुई किस तरफ मूव कर रही है, आगे की तरफ। तो पार्टिकल्स की मूवमेंट और वेव की मूवमेंट क्या है आपस में? पैरेलल। पार्टिकल्स की मूवमेंट और वेव की मूवमेंट क्या है आपस में? पैरेलल। इसको हम कहते हैं कौन सी वेव? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ऐसी वेव होती है जिसमें पार्टिकल्स की मूवमेंट किसके अराउंड होती है? बैक एंड फोर्थ होती है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव। इन लॉन्गिट्यूडनल वेव द पार्टिकल ऑफ मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, जिसमें पार्टिकल्स बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं किस वेव के थ्रू? वेव के थ्रू। जो सी वेव की डायरेक्शन होती है उसकी भी वही डायरेक्शन होती है। उसके बाद जो सी बच्चों हमारे पास सेकंड टाइप है वो है ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव में हमने सेम स्लिंकी ली है, अगर हम स्लिंकी को इस तरह मूव करेंगे तो यहाँ पे एक वेव प्रोड्यूस होगी। क्या प्रोड्यूस होगी? इसमें एक वेव प्रोड्यूस होगी। इन वेव्स की जो सी डायरेक्शन है, इसमें जो सी पार्टिकल्स की डायरेक्शन है, ये पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं अपवर्ड या डाउनवर्ड। दोबारा देखें, जब आपने इसको स्लिंकी को अप एंड डाउन मूव किया है तो इसमें एक वेव प्रोड्यूस हुई है जिसमें पार्टिकल्स की मूवमेंट अपवर्ड और डाउनवर्ड की तरफ इस तरह से एक वेव प्रोड्यूस हो जाएगी। और ये वेव किस तरफ मूव कर रही है? ये वेव मूव कर रही है यहाँ से होती हुई, जहाँ से आपने क्रिएट की है वो लास्ट सिरे तक मूव कर रही है, यानी कि वेव की जो सी बच्चों डायरेक्शन है वो है फॉरवर्ड। और पार्टिकल्स की मूवमेंट क्या है? पार्टिकल्स की मूवमेंट अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड होगी। अगर हम इन दोनों को देखें, अपवर्ड या डाउनवर्ड को देखें, तो बच्चों वेव की मूवमेंट क्या है? फ्रंटवर्ड है। तो अगर इन दोनों डायरेक्शंस को कंपेयर करें तो ये आपस में क्या हैं? परपेंडिकुलर, ठीक है। वेव की मूवमेंट और पार्टिकल्स की मूवमेंट आपस में क्या है बच्चों? परपेंडिकुलर। तो बच्चों ऐसी वेव जिसमें पार्टिकल्स की मूवमेंट वेव की मूवमेंट के परपेंडिकुलर होती है उसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। द वाइब्रेटरी मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव।
ऐसी वेव जिसमें पार्टिकल्स की मूवमेंट वेव की मूवमेंट की क्या हो परपेंडिकुलर, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव। बच्चों उसके बाद एक छोटा टॉपिक है हमारे पास, वेव्स एज द कैरियर ऑफ एनर्जी। वेव एक कैरियर होती है, एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाने वाले को कैरियर कहते हैं। एक कैरियर होती है एनर्जी का, वेव एनर्जी का एक कैरियर है। कैसे है बच्चों, जब आपने एक वेव को प्रोड्यूस किया, यहाँ से मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जब आपने यहाँ से एक वेव को बच्चों प्रोड्यूस किया तो यहाँ पे आपने इसको एनर्जी दी, अपनी मस्कुलर एनर्जी दी, ठीक है। आपने यहाँ पे जब इसको अपनी मस्कुलर एनर्जी दी तो आपने शायद सुना हो, अभी ये नेक्स्ट टॉपिक है, आप सुनेंगे कि एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती, एनर्जी कभी भी ख़त्म नहीं होती। तो हमने जो सी एनर्जी अप्लाई की है वो कहाँ पे गई, ठीक है, वो आगे कहाँ पे ट्रांसफ़र हुई। तो जब आपने यहाँ पे एनर्जी लगाई, अप्लाई की यहाँ पे अपनी मस्कुलर एनर्जी, हाथ की एनर्जी, तो ये एनर्जी यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है। ये डिस्टर्बेंस एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में होता हुआ आखिरी सिरे तक जाता है, यानी कि ये जो से पार्टिकल्स हैं, ये वाले पार्टिकल्स फर्दर आगे इस एनर्जी को आगे प्रोवाइड करते रहते हैं। तो आपकी एनर्जी जो सी है एक सिरे से दूसरे सिरे तक ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। यानी कि एनर्जी कभी भी ख़त्म नहीं हो रही, आपकी मस्कुलर एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र हो रही है। जब आपने यहाँ पे किसी रस्सी को मूव करेंगे या किसी स्ट्रिंग या किसी स्लिंकी को मूव करेंगे तो अगर ये वाला जो सा एंड है अगर किसी शख्स ने पकड़ा हो तो वो बाकायदा एनर्जी को फील करेगा, ठीक है। इसके अलावा जो सी एक सेकंड टाइप है, सेकंड टाइप में वाटर वेव्स अगर आप साहिल समुंदर पर खड़े हुए हो तो आपसे जो सी वेव्स आके टकराती हैं, वो वेव्स क्या करती हैं, वो आपको बिल्कुल जहाँ जिस तरह आप खड़े हो और एक वेव ज़ोर से आ रही है, कभी भी आप ऐसा तो नहीं होगा ना कि आपको वो बगैर असर किए गुजर जाए, वो आप एक एनर्जी अप्लाई करती है जिसकी वजह से आप थोड़ा सा पीछे की तरफ होते हो। ये है बच्चों के वो जो उनसे पार्टिकल्स हैं वेव के, वो भी आप तक क्या कर रहे हैं, एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो जो सी भी वेव्स होती है वो कैरियर होती है किस चीज़ का, एनर्जी का। मगर बच्चों एक चीज़ आपने जहन में रखनी है, वेव हमेशा एनर्जी को ट्रांसफ़र करती है, वेव पार्टिकल्स को ट्रांसफ़र नहीं करती। ये वाला पार्टिकल कभी भी एनर्जी के साथ मूव होकर यहाँ तक नहीं आ जाएगा, ये वाला पार्टिकल अपनी इसी जगह पर ही रहेगा, ये कभी भी यहाँ से मूव होकर इधर नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाले पार्टिकल्स को अपनी जगह पे फिक्स रखता है और एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पे क्या करता है बच्चों, ट्रांसफ़र कर देता है। सिर्फ एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, पार्टिकल्स ट्रांसफ़र नहीं होते। जी तो बच्चों 10.4 में ही एक छोटा सा हमारा टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, ठीक है। ये 10.4 का ही उसे अगले टॉपिक में एक छोटा सा पॉइंट है, रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। आपको बच्चों वेलोसिटी का फार्मूला v इज इक्वल्स टू s/t। s शो करता है डिस्प्लेसमेंट को और t शो करता है टाइम को। डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। अगर हम डिस्प्लेसमेंट को किससे डिवाइड करें, टाइम से डिवाइड करें, तो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, वेलोसिटी के। तो अगर वेव के अकॉर्डिंग हम इसको ट्रांसफ़र करें, वेव्स के अकॉर्डिंग हम इसको अगर रीड करें, तो वेव की जो सी वेव लेंथ होती है, एक पूरी वेव की जो सी लेंथ होती है वो किसके इक्वल होती है, वेव की जो सी वेवलेंथ होती है वो उसको हम कहते हैं वेवलेंथ, और उसको शो करते हैं हम लैम्डा से। ये जो सी है, ये एक वेवलेंथ को हम किससे शो करते हैं, लैम्डा से। यानी कि जो सा टोटल डिस्टेंस है, डिस्टेंस एस की बजाय अगर हम डिस्टेंस एस को वेवलेंथ के अकॉर्डिंग लें तो ये डिस्टेंस बन जाएगा लैम्डा। वो डिस्टेंस क्या बन जाएगा, लैम्डा। और बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया कि वेलोसिटी के गुजरने का जो सा टाइम होता है वो होता है टाइम पीरियड। एक सेकंड में गुजरने वाली वेवलेंथ की तादाद को हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड, ठीक है। या एक सेकंड में जितनी वेव्स गुजरती हैं उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। तो बच्चों टाइम पीरियड को अगर हम कैपिटल टी से डोनेट करें, डिस्प्लेसमेंट को हमने किससे डोनेट किया, लैम्डा जो कि एक वेवलेंथ है, और उसके बाद टाइम पीरियड को हमने किससे डोनेट किया, कैपिटल टी से। लैम्डा जो सा है वो एक वेवलेंथ है और कैपिटल टी क्या है, टाइम पीरियड, ठीक है। इसको लैम्डा जो सा है वो वेवलेंथ को डोनेट कर रहा है और कैपिटल टी क्या है वो डोनेट कर रहा है टाइम पीरियड को, ठीक है।
तो आपने पढ़ा होगा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? एक सेकंड में गुजरने वाली वेव्स की तादाद को कहते हैं। वो वेव्स जो कि एक सेकंड में किसी एक पॉइंट से पास हो रही हैं उसको हम क्या कहते हैं? वेव लेंथ। वो क्या होता है बच्चों? वेव लेंथ। तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आपने पढ़ा था, फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होता है? 1/T। ये आपने फ्रीक्वेंसी के टॉपिक की जो सी डेफिनेशन मैंने करवाई थी उसमें फार्मूला था फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/T। ठीक है, वैसे आपको दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ मैं। एक सेकंड में गुजरने वाली वेव्स की तादाद को हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, f इज इक्वल्स टू 1/T। तो अगर हम 1/T को यहाँ पे रिप्लेस करें, v इज इक्वल्स टू t का रेसिप्रोकल क्या बनता है? f, और लैम्डा एज इट इज़ आ जाएगा। तो v इज इक्वल्स टू f लैम्डा, जिसमें v डिनोट कर रहा है वेलोसिटी को, f शो कर रहा है फ्रीक्वेंसी को, और लैम्डा किसको शो कर रहा है? वेव लेंथ को। v इज इक्वल्स टू f लैम्डा। ठीक है, ये आप लोगों ने रिलेशन याद रखना है, ये काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स में, प्रॉब्लम्स में, एग्जांपल्स में भी यूज़ होगा। v इज इक्वल्स टू f लैम्डा, जिसमें v वेलोसिटी, f फ्रीक्वेंसी और लैम्डा क्या है बच्चों? इसमें वेव लेंथ।